वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं ओनली 7:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। मतलब सारा नाश्ता भी हो गया है। मतलब मैंने नाश्ता भी बना के रख दिया है। अब जब पापा आएंगे तो पापा नाश्ता कर लेंगे। और आज मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, मैं बता दूँ 5:30 बजे उठ गई थी मैं। और इतनी जल्दी उठने के लिए किसी ने मुझे बोला नहीं था, डर के मारे उठ गई थी। एक्चुअली में पापा ने शाम को बताया कि मेरी जबलपुर वाली रिलेटिव हैं, वो मेरी ननंद लगती हैं। सो वो आ रही हैं और आएंगी वो कल, तो उनके लिए खाना पीना बनाना पड़ेगा। 11 बजे तक वो आ जाएंगी और खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो मुझे ना एक टेंशन अंदर से हो गया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खाना बनाना है। और आपको पता ही है जब कोई मेहमान आता है तो दाल चावल सब्जी रोटी ये भी बनाना होता है। और अभी ना मैं काम तो करती हूँ बट बहुत स्लो काम करती हूँ, मतलब मेरा फटाफट से काम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मिशिका के उठने के पहले एटलीस्ट मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद जैसे वो आएंगी तो फिर मतलब खाने पीने का टेंशन हो जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं ज़्यादा लेट उठी तो उस चक्कर में मैं कब जल्दी उठ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अभी मुझे पता चल रहा है, पापा बता रहे हैं कि दीदी लेट हो जाएंगी, हो सकता है उनको 12 साढ़े 12 बज जाए। तो मैं सोच रही हूँ मैं इतने जल्दी क्यों उठ गई हूँ। और वैसे मैं सुबह जल्दी उठ भी जाती हूँ। और सुबह जल्दी उठने का रीज़न ये है, मुझे रात में जल्दी नींद आ जाती है, सुबह अपने आप जल्दी नींद खुल जाती है मेरी। सो बस अब मैं किचन में जा रही हूँ, सोच रही हूँ छोले वगैरह बॉयल वगैरह कर देती हूँ, सीटी वीटी लगा देती हूँ, मसाला है वो रेडी वगैरह कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आज मुझे एक ब्लॉग पब्लिश करना है वो करूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बाद मैं खाना पीना बनाने लग जाऊँगी। जब तक बाबू भी उठ जाएंगे तो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। सो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, उठा के चीज़ें दे देते हैं, मैं बैठी बैठी बना देती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ चलो फटाफट से वो काम करती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारी किचन में और हम बनाते हैं खाना। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे छोले को बॉईल कर रही हूँ, जिससे मैंने वॉश कर लिया है। 5 आलू लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। उस पर मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि दालचीनी छबीला, और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना। और ये 4-5 बड़ी इलायची। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 ये लौंग, और इसमें डालूँगी काली मिर्च, और काली मिर्च के बाद नमक, पानी, और ढक के हमको इसको कम से कम 5 से 6 सीटी लगा देनी है। और ये मेरे जो छोले हैं ये मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिए थे फुल होने के लिए। सो सीटी लगा के मिलती हूँ। देखा आपने, छोले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और अभी बाबू ने मसाला लेके बाहर बुआ के पास बैठ गए हैं। मसाला मीन्स कि अदरक लहसुन और प्याज कह रहे हैं मैं छील देता हूँ, तुम अपना जो भी करना है तो कर लो। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ एडिटिंग करूँ और आज का वीडियो मैं पब्लिश कर दूँगी। जहाँ तक होगा मेरा वीडियो 12:30 बजे तक चला जाएगा। व्लॉग है शायद वो आपको मॉर्निंग में मिल जाए, अगर एडिटिंग हो पाई तो, क्योंकि एडिटिंग तो कर लेती हूँ, वॉइस ओवर में थोड़ा टेंशन हो जाता है। अगर तब तक पापा आ गए तो वॉइस ओवर नहीं हो पाएगी परफेक्टली। एंड ये है मेरे दादा दादी मेरे सर पे। एक मिनट, ये देखिए दादी जी और दादाजी। सो चलिए फटाफट से मैं करती हूँ एडिटिंग, उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा क्या बोलते वीडियो तो पहुँच गई है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। ऑयल चढ़ाया मैंने, उसमें डाल दिए हैं 2 तेज पत्ता को तोड़ के। और यहाँ पे मैंने दाल के लिए ऑयल चढ़ाया है, इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ राई। और आज मैं तड़का लगा रही हूँ राई का और कड़ी पत्ता का दाल में। सो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। जैसे ही कड़ी पत्ता थोड़ा सा चिट आ गया, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। और लहसुन के बाद मैंने इसमें डाला हुआ है कटी हुई हरी मिर्च। और दूसरी साइड मैंने जहाँ पे तेज पत्ता डाला था वहाँ पे मैंने डाल दिया है मसाला, जिसमें है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोनों रेसिपी साथ साथ बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगर रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन रेसिपी काफ़ी ज़्यादा इजी है तो आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा, देखिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा बस। यहाँ पे ये देखिए मैंने मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे 5 समथिंग मीडियम साइज़ की प्याज थी, और एक पूरी पोथी जिसको बोलते हैं वो लहसुन की वो थी गांठी, और
अच्छा बड़ा सा टुकड़ा था अदरक का, इतना मसाला लिया हुआ था। तो ये सारा कुछ बाबू ने किया, इवन पीस के भी दिया, तो मैं नहीं आप लोगों को दिखा पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे हमारी मिर्च और लहसुन हो रहा है अच्छे से, हम इसको ब्राउन करेंगे लहसुन को, और मिर्च अच्छे से भुन जानी चाहिए, यानी कि अच्छे से सिक जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मिर्च अच्छे से सिक चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है प्याज, ये एक प्याज है बड़े साइज़ की, और इसको मैं करूँगी एकदम ब्राउन। प्याज जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक मैं इसमें दाल ऐड नहीं करूँगी। और जो हमने मसाला सब्जी में डाला है इसको हम 4-5 मिनट तक ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। इससे क्या होता है, प्याज का जो मीठापन होता है ना वो मर जाता है, और सॉरी गाइस मर जाता है मीन्स कि उसका चला जाता है। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कैमरा काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे अब 4-5 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि 1.5 चम्मच थी मिर्च पाउडर, और 3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और बस अब इसको हमें अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पे हमारी जो दाल की प्याज है वो भी हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है। सो जो हमने रेगुलर मसाले सब्ज़ी में डाले हैं इसमें हम यही डालेंगे, और जो गरम मसाला है वो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे सब्ज़ी में, क्योंकि आपने देखा बॉयल जब मैंने वो छोले में सीटी लगाई थी उस टाइम पे मैंने खड़े मसाले का यूज़ किया था, तो उसमें फ्लेवर आ जाता है तो ज़रूरत नहीं रहती। प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैंने इसमें दाल डाल दी है, और दाल डालने के बाद दाल काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी मैंने इसमें 2 बार ऐड किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, और थिक दाल अच्छी नहीं लगती क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी भी है ना, इसलिए। बनाने चले थे हम लोग, पूड़ी ही बना रहे थे, बट पापा ने बोला कि मतलब वो लोग रोटी पसंद करते हैं, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। और हमारी साइड चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, दाल चावल तो मतलब कंपलसरी है कि बनना ही है। सो हमारा जो मसाला है वो पूरा अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ दिया है उसने, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर मैंने यहाँ पे तीन टमाटर लिए थे जिसका गूदा निकाल दिया था, सिर्फ पल्प डाला ये बोल सकते हो आप। और यहाँ पे हमने छोले डाल दिए हैं, तो टमाटर जब मैंने 2-3 मिनट उसे पकने दिया उसके बाद छोले ऐड किए हैं, और इसको भी अब मैं 3 से 4 मिनट तक छोले को मसाले में छोड़ दूँगी, ताकि जो मसाला है ना और जो छोला है एक दूसरे में चिपक जाए अच्छे से। इससे क्या होता है सब्ज़ी अच्छी बनती है, नहीं तो वो धुली धुली सी दिखती है ना, कहीं पे छोला जा रहा है कहीं पे पानी, वो मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे ये देखिए जो हमारी सब्ज़ी है उसका कलर ही चेंज हो गया क्योंकि उसने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से छोले में भिद चुका है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं वो आलू जो इसके साथ ही बॉईल किए थे, अगर पहले डाल देती तो घुल जाते। सो यहाँ पे मैंने उसको भी अच्छे से मिला दिया है और 2-3 मिनट तक मिला के ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा भर गई थी, सब्ज़ी ज़्यादा बन गई थी, और ये हमारी दोनों टाइम की सब्ज़ी हो गई थी, मतलब रात में भी फिर हम लोगों ने यही खा ली थी, दाल भी बच गई थी, चावल भी सब बच गया था, तो फिर रात में हमने खाना नहीं बनाया था। यहाँ पे दाल में मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। दाल कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, दिखने से ज़्यादा टेस्टी थी गाइज़, एंड सब्ज़ी अगेन बहुत अच्छी दिख रही है। और सब्ज़ी में ऑयल ऊपर आपको दिख रहा है, बट इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं था ऑनेस्टली। पता क्यों दिख रही है ये, क्योंकि जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना तो वो सब्ज़ी को तेल को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ऊपर ही छोड़ देता है। आप दाल में भी ऑयल देख सकते हैं, तो मतलब इससे ये होता है। ये देखिए मैं मिला रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं था, सिर्फ दिखने में लाल लाल सी दिख रही थी। सो बस हमारी सब्ज़ी और जो दाल है वो बन चुकी है। अब मैं बनाने वाली हूँ क्या, राइस। जी हाँ, तो कई लोग जीरा राइस बनाते हैं, कई लोग सिंपल राइस बनाते हैं, कई लोग मसाला राइस बनाते हैं, खड़े मसाला राइस। मैं लौंग राइस बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कम से कम 10-12 लौंग से चावल को अच्छे से तड़का मारा था, और मैं लौंग राइस बना रही हूँ जिसमें मैंने 1 चम्मच घी और नमक डाल के उसको चढ़ा दिया है। सो साइड में हमारे राइस बन रहे हैं और मैं सेकने लग गई हूँ रोटियाँ। मेरी पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका नाम है रीना, तो ये लोग मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। जब कभी ऐसा कुछ होता है तो ये लोग आ जाती हैं, तो पापा ने इनको बुला दिया था कि इसके साथ मेघा के साथ रोटी बनवा लेना रीना, तो फिर वो आके और रोटी साथ में हमारे बनवा रही है। तो वो बेल रही थी, मैं सेक रही थी, लेकिन होता है ना, आपको भी पता होगा कि मतलब हमारा जो
मतलब हाथ होता है वो किसी चीज़ पे बैठ जाता है। तो ऐसे ही इस रीना के साथ भी हो रहा था। क्या हो रहा था, उसका हाथ नहीं बैठा हुआ था, तो रोटियां पलट रही थी, जिसकी वजह से रोटियां फूल ही नहीं रही थी। फूल रही थी लेकिन कहीं कहीं से नहीं फूल रही थी। तो मैं उसको बता रही थी, मैं कह रही थी देखो मतलब यही मेरे साथ होता है, यही तुम्हारे साथ होता है। तो बोलती चाची ये तो सबके साथ होता है, सिर्फ हमारे या आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। सो यही है, मैंने आपको इसीलिए बोला था कि आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पे इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताएं। अब ये सारी चीज़ें हमें इंदौर में थोड़ी मिलती, तो यही है कि कम से कम अब जैसे कि मान लीजिए जिस दिन मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, आज मेरे पापा नहीं है और आज इतना सारा काम है, तो ये लोग ना एकदम फैमिली के जैसे रहते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग भी उनके साथ फैमिली जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए वो रहते हैं। दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन हाँ, ये भी है कि हम ना इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बाहर सिटी में ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये देखिए मेरी रोटियां जो हैं वो अच्छे से बन रही हैं और हम लोग ऐसे ही हंसते बोलते बताते खाना मैं हमेशा बनाती हूँ। लोग जब मैं खाना बनाती हूँ तो आ ही जाती हैं। इन लोगों को मेरा नेचर बड़ा अच्छा लगता है एंड वीडियो वगैरह भी देखती रहती हैं। तो बोलती चाची आप बिल्कुल अपोजिट रहती हो यहाँ से, कैसे मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखती हो, वहाँ पे बिल्कुल अलग दिखती हो। तो बस मैं यहाँ पे खाना पीना बना लूँगी गाइज़ एंड इनको खिला दूँगी। और मैं दीदी से आप लोगों को नहीं मिलवा पाई बिकॉज़ वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुके थे। मतलब खाना खाया 20-25 मिनट उन्होंने टाइम स्पेंड किया और चली गई वो। तो मैं आपको मिलूँगी लेकिन थोड़ी सी सुंदर सुंदर सी बन के। ओके सो गाइज़ जो दीदी आई थी वो चली गई हैं और मैंने खाना पीना बनाया। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मुझे रेडी ऐसा कुछ होना नहीं था। मैंने लिपस्टिक लगाई, उसी लिपस्टिक से मैंने मांग भर ली एंड आईब्रो को फिल कर लिया और मैं बैठ गई थी। उसके बाद दीदी आई, उनको खाना पीना खिलाया और ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 मिनट और रुकी होंगी क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जबलपुर से सागर डायरेक्ट नहीं निकली, वो खाना खाते हुए मिलते हुए निकल गई हैं और वो आएंगी मेरी डिलीवरी के टाइम पे बोल के गई हैं। तो मैं रेडी वगैरह इसलिए भी हो गई थी। कई लोगों को ना अभी इस पे भी बहुत सारे मुझे फालतू के कमेंट आने लगेंगे। मैं 4-5 दिन से नहीं, इवन मैं बहुत दिन से एक चीज़ फेस कर रही हूँ। मुझे ना यहाँ आने के बाद ना एक कमेंट बहुत कॉमन हो गया है कि इतना सज धस के क्यों रहती हो ससुराल में, इतना बन ठन के क्यों रहती हो ससुराल में। मतलब लोगों का बस चले ना तो ये मुझे अपनी उंगलियों पे नचाना स्टार्ट कर दें, इनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ससुराल में आई हूँ मुझे आप लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बेमतलब के अजीब से कमेंट्स करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कमेंट आते ही क्यों हैं। मेकअप किसे कहते हैं, पहले तो स्किन केयर और मेकअप दोनों में फ़र्क समझो कि मेकअप किसे कहते हैं और स्किन केयर किसे कहते हैं। जो ये लोग आते हैं ना, मैं स्किन केयर करती हूँ तो भी उसको मेकअप का नाम दे देते हैं भाई। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मेकअप मैं करती हूँ, मेरी स्किन है, मुझे मेकअप करना है, मेरा मेकअप है, मैं करूँ मेरी मर्ज़ी, नहीं करूँ मेरी मर्ज़ी, है ना। दूसरी चीज़ जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बतानी है कि हम घर की बहुएं कहलाते हैं, घर की बेटियां बहुएं अगर खुश दिखती हैं ना तो घर में माहौल बड़ा खुशनुमा रहता है, ईश्वर भी खुश रहता है। जिस घर की लक्ष्मी कहलाते हैं हम बहुएं लक्ष्मी कहलाती हैं, बेटियां लक्ष्मी कहलाती हैं। अगर हम खुश दिखते हैं ना तो घर में बरकत होती है। अगर हम मायूस, दुखी से, लाचार से, बेबस से दिखते हैं ना तो 4 लोग जब आपको देखते हैं तो सोचते हैं शायद इसको किसी चीज़ की दुख है, शायद इसको किसी चीज़ की टेंशन है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। इतने अच्छे मेरे फादर इन लॉ की जॉब है, इतनी अच्छी मेरी मदर इन लॉ की जॉब है, इवन मेरी पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छे परिवार से हूँ मैं यहाँ पे भी। और दूसरी बात मैं खुद अर्न करती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं अर्न नहीं, तो मैं क्यों ऐसी बन के रहूँ लाचार बेचारी सी। मैं अच्छी बन के रहूँगी ना। ये सारी चीज़ें जो मेरे पास रखी हैं, चाहे वो स्किन केयर की हो, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे वो साड़ियाँ हो, इनका क्या मैं अचार डालूँगी? मुझे पहनना ही तो है ना इनको। अगर मैं बेटर फील करती हूँ, अगर मैं रेडी हो जाती हूँ तो उस पर इतने ज़्यादा कमेंट। डॉक्टर के यहाँ पे गई हो, इतना मेकअप करके गई हो, क्या मेकअप कर लिया भाई डॉक्टर के यहाँ पे? अगर किसी ने काजल और लिपस्टिक लगा लिया और अपना स्किन केयर कर लिया, उसको आप लोग मेकअप का नाम दे देते हो। मतलब आप लोगों को पता भी है मेकअप क्या होता है? मेकअप वो होता है जिसमें ब्लश, हाइलाइटर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, मस्कारा, ये सब मैंने नहीं किया था। उसके बाद सेकेंड डे जब मैं ये वाली साड़ी पहन के गई सेकेंड टाइम,
तो उस पर भी इतने सारे चटक मटक वाली साड़ी। भाई इसका कलर ऐसा है तो क्या करूँ, वाइट साड़ी पहन के जाऊँ क्या? मतलब हद है। आपको मैंने बोला भी कि वो मेरी फैमिली डॉक्टर है, वो मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास मैं जाऊँगी, मेरे पापा की पहचान है वहाँ पे, मैं ऐसे ही बन के चली जाऊँ? मतलब उठी सुबह आंखें मलूँगी और उनके घर पहुँच जाऊँगी, मैं ये करूँ? यार मुँह धो के एक मॉइस्चराइज़र, एक मिस्ट क्या लगा लिया, उस पर बवाल बना देते हो। कुछ लोग बोलते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो, कर रही हूँ मैं। जब से आई हूँ ससुराल में ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर रही हूँ, कमेंट डिलीट करती हूँ, कई बार कमेंट रख देती हूँ, देखती हूँ 40 लोग लाइक करते हैं। मतलब 40 लोगों की सोच भी ऐसी है। आई नो आप मेरे हेटर हो, बट आप कम से कम हेट कमेंट है ना, और अगर वो वर्थ इट है, वो आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, तब आप उसके कमेंट को लाइक करो ना। आप लाइक क्यों कर रहे हो बिना मतलब में ही? मतलब आपको पता भी नहीं है उस बात का सेंस है भी या नहीं है, लेकिन आपको लाइक करना है बिकॉज उसने मुझे कुछ गलत बोला है। मतलब हद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये सारी चीज़ें करके खुशी मिलती है ना तो खूब खुश हो, बट मैं आपको ये बोलूँगी मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ, मैं जैसे रहती हूँ मैं वैसे ही रहने वाली हूँ, इवन इससे ज़्यादा करूँगी। आपको जो करना है जो सोचना है सोचो। शायद आप अपने ससुराल में खुश नहीं हो, शायद आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, शायद आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, तो शायद आपको वो अंदर से वो खुशी खुद नहीं मिल पा रही है, इसलिए अगर कोई दूसरा वो कर रहा है ना तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों कर रहा है। मैं सिर्फ वो उन 2-4 चंद लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इतने दिन से इतनी ज़्यादा गंद इस बात पे फैला रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ऐसे ही रहूँगी, जिसे जो करना है करो, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, मैं उसे यूज़ तो करूँगी ही। फिक्स ये उन लोगों के लिए था। बाकी आप सब लोग जो मुझे इस टाइप के गेटअप में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रियली आप लोग जिस दिन मुझे ना अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, मैं इतनी मोटिवेट होती हूँ कि यार मैं अगर आप लोगों को, मैं उन प्रेग्नेंट वुमेन को ना मोटिवेट करना चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन सोचती हैं यार कैसी ज़िंदगी हो गई है, बच्चा है पेट में, थक रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक्टिव रहें, वो खुद का ख्याल रखें प्रेगनेंसी में भी, और वो रख रहे हैं। कितने सारे कमेंट्स होते हैं, जाके कभी अच्छे कमेंट भी पढ़ लिया करो, जो लोग बोलते हैं कि दी आपको देख के ना हम भी ऐसे ही कर रहे हैं और हमें खुशी मिल रही है। जब आप बाहर से अपने आप को सुंदर दिखोगे ना, तब आप अपने आप को, जिस दिन आप अच्छे लगने लग गए ना, उस दिन आपको सारी चीज़ें अच्छे लगने लग जाएंगी, छोटे छोटे काम भी, बड़े बड़े काम भी, सब कुछ। तो मुझे यही मैसेज आप लोगों को देना था, और मैं बस यही बोलूँगी कि देखो इस घर की इज़्ज़त मैं हूँ, बहुएं घर की इज़्ज़त होती है, बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। ये जितनी ज़्यादा अच्छे से रहेंगी ना, ऊपर वाला लक्ष्मी भी उतनी ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होगी। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसे जो करना है करो, ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। मैं जैसे रहना चाहती हूँ ये मेरी चॉइस है, आप जैसे रहना चाहती हैं ये आपकी चॉइस है। मैं किसी को रोक टोक नहीं कर सकती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ मुझे भी कोई रोक टोक ना करे। अगर पसंद आता है तो देखे, नहीं पसंद आता है मत देखे, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को हर्ट हो। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस। आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।